पूजा घर में यह दो मूर्तियां पास पास कभी ना रखी। घर को भयंकर वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म में घर के पूजा स्थल का अत्यंत पावन और विशेष स्थान माना जाता है, जो संपूर्ण भवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और परम शांति का मुख्य केंद्र होता है। वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र उचित दिशा, दशा और नियमों के अनुरूप स्थापित किए जाए तो घर परिवार में सदैव खुशहाली और तरक्की बनी रहती है। परंतु इसके विपरीत अज्ञानता या असावधानीवश गलत मूर्तियों के संयोजन, अनुचित उग्र स्वरूपों अथवा अत्यधिक संख्या में प्रतिमाओं को एक साथ रखने से भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ और धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद भी घर का वातावरण नकारात्मकता से भरा जाता है और परिवार के सदस्यों को गृह कलेश, मानसिक तनाव एवं आर्थिक तंगी जैसी विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार पूजा घर में कुछ विशेष देवी देवताओं की प्रतिमाओं को एक साथ स्थापित करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, जबकि कुछ मूर्तियों को एक दूसरे के समीप रखने अथवा एक ही देव की एकाधिक या खंडित प्रतिमा स्थापित करने की सख्त मनाही की गई है। प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल में होना अत्यंत अनिवार्य है, किंतु ध्यान रहे कि मंदिर में गणेश जी की केवल एक ही मुख्य मूर्ति होनी चाहिए। यदि धातु, मिट्टी या पाषाण आदि की प्रतिमाएं रख रखे हैं तो उनकी कुल संख्या 2 से अधिक कदापि न हो तथा उनके साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी को दाईं ओर और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को मूर्ति की बाईं ओर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था घर के समस्त विघ्नों, व्याधियों, नकारात्मक ऊर्जाओं और दुखों को नष्ट करके खुशहाली लाती है। इसके अतिरिक्त गणेश जी की कभी भी खड़ी हुई या नृत्य करती हुई मुद्रा वाली प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सदैव शांत और बैठी हुई प्रतिमा ही श्रेयस्कर होती है। धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी सदैव बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी चंचलता और धन के प्रस्थान का प्रतीक मानी जाती है। और यदि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाए तो यह अत्यंत शुभ परिणाम देता है और घर से दरिद्रता का पूर्णतः विनाश करता है। संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति का आकार अत्यंत छोटा हो और वह बैठी हुई शांत मुद्रा में हो। घर के मंदिर में कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप, हवा में उड़ते हुए या लंका दहन करते हुए चित्र या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक सदस्यों के मध्य अनावश्यक तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। जबकि भाई बहन या परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए राम दरबार की तस्वीर या प्रतिमा पूजा घर में अवश्य स्थापित करनी चाहिए, जिसके दर्शन मात्र से पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव और शिवलिंग के संदर्भ में वास्तु के अति कड़े नियम है। घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक शिवलिंग स्थापित न करें और शिवलिंग का आकार मनुष्य के हाथ के अंगूठे के आकार से बड़ा कदापि नहीं होना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की मूर्ति अथवा चित्र सदैव माता पार्वती और उनके संपूर्ण परिवार गणपति एवं कार्तिकेय के साथ सौम्य रूप में होना चाहिए, जबकि शिव जी के तांडव स्वरूप अर्थात नटराज की मूर्ति या चित्र भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह महाविनाशकारी ऊर्जा का संचार करता है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करते समय उन्हें सदैव राधा रानी के साथ ही विराजमान करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में अपार मधुरता और प्रेम बना रहता है। आप बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की 2 प्रतिमाएं रख सकते हैं, किंतु राधा कृष्ण की एक ही युगल मूर्ति शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष संयोजनों को पूजा घर में एक साथ रखना सख्त वर्जित है, जैसे मीराबाई या रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण की प्रतिमा, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी, अथवा 2 पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां एक साथ रखने से गृहस्थ जीवन में अशांति और विघ्न आते हैं। इसी प्रकार त्रिदेवी अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा माता की एक एक मूर्ति तो रखी जा सकती है, किंतु एक ही देवी की 3 मूर्तियां रखना महादोष उत्पन्न करता है। पूजा घर में किसी भी प्रकार की खंडित, टूटी हुई या चटकी हुई मूर्ति रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसी प्रतिमाओं को तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। एक अन्य अति महत्वपूर्ण वास्तु नियम यह है कि अपने पूजनीय पूर्वजों, मृत माता पिता या गुरुजनों की तस्वीरों को कभी भी देवी देवताओं के साथ मुख्य पूजा घर में स्थापित न करें। यद्यपि वे हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है, परंतु उन्हें ईश्वर के समक्ष दर्जा देना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए उनकी तस्वीरों को पूजा घर के बाहर किसी अन्य योग्य स्थान पर लगाना चाहिए, ताकि पितृदोष से बचाव हो सके। संक्षेप में, यदि पूजा घर को सदैव स्वच्छ एवं पवित्र रखकर सही दिशा में केवल शास्त्र सम्मत, सौम्य और सीमित संख्या में प्रतिमाओं को अनुशासित नियमों के साथ स्थापित किया जाए, तो घर में सदैव माँ लक्ष्मी और प्रभु की कृपा का वास रहता है तथा नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता ऊर्जा का अटूट प्रवाह निरंतर बना रहता है।